हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बच्चों। हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री और ज्योमेट्री में ये क्लास 5 है और इसके भी हम अलग अलग पार्ट्स कर चुके हैं बच्चों। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पॉलीगन से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो लास्ट वीडियो में हमने पॉलीगन्स को समझा था, क्वेश्चंस भी किए थे। आज इस पे हम कई तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए आप। और ये सवाल क्या कहता है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। दिस क्वेश्चन सेज दैट पी क्यू आर एस टी इज़ अ रेगुलर पॉलीगन पेंटागन। पी क्यू आर एस टी हमारा रेगुलर पेंटागन दिया हुआ है बच्चों। और पी क्यू यू वी जो ये दिख रहा है आपको, पी क्यू यू वी, ये हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है। दिस इज़ अ स्क्वायर विच इज़ गिवन। तो हमें एंगल बताना है एस टी वी। एस टी वी बोले तो ये वाला एंगल एस टी वी, ये वाला एंगल हमें बताना है बेटा। तो हमने कहा बता देंगे, एस टी वी एंगल हमें निकालना है, निकाल लेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे आप ये लोग ये बताइए, रेगुलर पेंटागन है अगर, तो उसमें इंटीरियर एंगल होता किसके बराबर है? तो फॉर्मूला बताया था मैंने इंटीरियर एंगल निकालने का। तो इंटीरियर एंगल निकालने का हमारा फॉर्मूला था, इंटीरियर एंगल निकालने का हमारा फॉर्मूला था n-2 × 180 डिग्री, n-2 × 180 डिवाइडेड बाय n, ये फॉर्मूला था। तो n का वैल्यू है यहाँ पे 5, तो 5 पुट करोगे अगर n की जगह पे, तो 5 - 2 कितना हो जाएगा? 3 × 180 डिवाइडेड बाय 5। तो इट कम्स आउट्स टू बी, ये कितना बन गया हमारा? इट कम्स आउट्स टू बी 36। एंड 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस कम्स आउट्स टू बी 108 डिग्री। तो 108 डिग्री हमारा एक एक एंगल बन जाएगा इंटीरियर पेंटागन के अंदर। अब अगर पी क्यू यू वी हमारे पास एक स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये एंगल हमारा 90 हो जाएगा। स्क्वायर के हर एक एंगल 90 होता है। और पूरा एंगल अगर 108 है तो कैन वी से ये बचा हुआ एंगल हमारा 18 डिग्री हो जाएगा। आप ऐसे सोचो बेटा, ये पूरा एंगल तो 108 है ना, उसमें से 90 ये निकाल दिया तो बचा हुआ 18 हो जाएगा, ये 18 है। अब इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात सुनो अब यहाँ पे। अगर पी क्यू यू वी एक स्क्वायर है, पी क्यू यू वी एक स्क्वायर है, तो कैन आई से दैट पी क्यू इज इक्वल टू पी वी हो जाएगा, स्क्वायर है। और दूसरी बात, पी क्यू आर एस टी एक पेंटागन भी है, तो पेंटागन की भी तो सारी साइड बराबर होती है ना। तो जो ये पी क्यू साइड है, कैन आई से दैट वो पी टी के बराबर होगी। सर कैसे? देखो ध्यान, दोबारा सुनो। पी क्यू जो है वो पी वी के बराबर होगा क्योंकि स्क्वायर की साइड्स हैं। पी क्यू जो है वो पी टी के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि ये पेंटागन की साइड्स हैं। तो अल्टीमेटली कैन आई से दैट ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। ये दोनों साइड, आप समझ रहे हो, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल हो गई। और किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है सर। तो अगर ये 18 है बच्चों, तो कहना इसे अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके सामने वाले दो साइड इक्वल हैं, तो उनके सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने ट्रायंगल्स में पढ़ी थी। अगर ये अल्फा तो ये अल्फा, अगर दो साइड इक्वल है तो इनके सामने वाले एंगल बराबर होंगे। और किसी भी ट्रायंगल में अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल पी वी टी को लेता हूँ, पी वी टी दिख रहा है आपको, पी वी टी, इस ट्रायंगल को लेता हूं, तो तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो हम कहेंगे अल्फा प्लस 18 डिग्री। तो इन तीनों का सम हमारा 180 होना चाहिए। तो यहाँ से 2 अल्फा का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा? 162। और अल्फा का वैल्यू हमारा 81 डिग्री आ जाएगा। मतलब कि ये एंगल हमारा 81 डिग्री हो गया। लेकिन हमसे ये एंगल नहीं पूछा था बच्चों, हमसे ये एंगल पूछा था जिसको मैं एक्स बोल रहा हूँ। हमसे ये एंगल पूछा था जो मैंने x बोला। मुझे बताओ ये कंप्लीट एंगल तो 108 है ना, क्योंकि पेंटागन के सारे एंगल 108 है। पेंटागन के सारे एंगल 108 है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 108 डिग्री टोटल है, इसमें से अगर 81 हटा दोगे ना, ये 81 हटा दोगे, ये वाला 81, तो बाकी जो बचेगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो 27 डिग्री वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यही सवाल का आंसर है, 27 डिग्री इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप सो ये क्वेश्चन बच्चों को अच्छे से क्लियर हुआ। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जो ना समझ में आए बेटा। देखो सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला हमने किया था लास्ट क्लास में, उससे 108 आ गया, ये 90 था, बचा हुआ 18 हो गया, ये 18। तो ये दो साइड इक्वल, तो सामने वाले एंगल बराबर होंगे। तो इसका मतलब 18 हटा दो, 162, उसका आधा आधा 81 होगा। तो ये 81 पूरा 108 होता है, तो बचा हुआ 27 होगा। 27 डिग्री वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ऐसा ही एक और सवाल है, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन। हाँ जी, मैं चाहूँगा पोज करके आप ट्राई करें, बट अगर नहीं हो रहा है तो एक बार मेरे साथ देखिए।
पी क्यू आर एस टी फिर से रेगुलर पेंटागन है, तो रेगुलर पेंटागन का एंगल हमें पता लग गया 108 डिग्री होता है। और पी क्यू यू, इस बार ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पी क्यू यू इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक एंगल 60 होता है, तो ये 60 हो गया बच्चों। और ये पूरा 108 है पेंटागन का एंगल, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, बचा हुआ 48 हो गया। बताइए, इतनी बात क्लियर है, बचा हुआ 48 हो गया। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अगर पी क्यू आर एस टी एक पेंटागन है तो पी क्यू इज इक्वल टू पी टी होगा, क्योंकि पेंटागन की साइड है। और पी क्यू यू एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो पी क्यू बच्चों पी यू के बराबर भी होगा। क्यों सर, क्यों 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 होगा बेटा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हो गई, ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हो गई। तो अगर ये 48 है, पहले तो ये बताओ, अगर ये दो साइड इक्वल तो इसके सामने वाले एंगल इक्वल, ये अल्फ़ा तो ये अल्फ़ा होगा। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस 48 डिग्री, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो इन तीनों का सम 180 है। तो 2 अल्फ़ा का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 2 अल्फ़ा का वैल्यू 132 डिग्री आ जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू हमारा 66 डिग्री आ जाएगा। सॉरी, अल्फ़ा का वैल्यू 66 आ गया, तो मतलब ये वाला एंगल आपका 66 डिग्री है, और ये एंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का है, तो ये 60 है। और बिल्कुल इधर से भी निकालोगे यदि, तो ये भी 66 डिग्री आ जाएगा बाय सिमेट्री, क्योंकि ये 66 तो ये भी 66 ही होगा, इधर से देख सकते हो आप निकाल के, तो ये 66। और हमसे इस बार टी यू आर एंगल पूछा है ये वाला, तो मुझे ये बताओ ये चारों एंगल्स का सम मिला के कितना होगा, चारों एंगल्स तो टोटल तो 360 हो गया ना बच्चों। तो इसको इस बार एक्स बोल देते हैं, ये वाला जो बचा हुआ एंगल है जो हमें निकालना है। तो एक्स प्लस 66 प्लस 60 प्लस 66, देखो x प्लस 66 प्लस 60 प्लस 66 सबका सम कितना होना चाहिए 360 डिग्री। और x प्लस ये हो गया आपका 132 प्लस 60 192, तो 192 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से x का वैल्यू हमें निकालना था, तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 168 डिग्री। यही सवाल का सही आंसर है बच्चों, 168 डिग्री इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप सो ये कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर हो गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो पेपर में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बच्चे बिल्कुल करके आएंगे, बहुत अच्छे से करने वाले क्वेश्चन हैं, कोई दिक्कत आती नहीं है बच्चों एग्जाम में। देखो कैट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं या आ सकते हैं या फिर जो बहुत ही कॉमन है सभी मैं यहाँ पे करवाता हूँ। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन, ये भी अच्छा सवाल है। तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने, थर्ड क्वेश्चन पढ़िए और सोचिए बच्चों क्या बनेगा। कहता है द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ दैट ऑफ रेगुलर हेक्सागन। अच्छा मुझे ये बताओ, स्क्वायर का आपको पता है पेरीमीटर, बच्चों स्क्वायर की साइड मान लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट साइड ऑफ स्क्वायर, सबसे पहले तो ये मान लेते हैं लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो स्क्वायर की साइड हमने ए मान ली, एंड लेट साइड ऑफ हेक्सागन जो रेगुलर हेक्सागन है उसकी साइड हम मान लेते हैं, उसकी साइड्स मान लेते हैं बी। तो अब जो बोल रहा है वो कर दो। देखो पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होगा, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4a और इज इक्वल टू हाफ किसका है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ व्हाट, रेगुलर हेक्सागन। तो हेक्सागन में 6 साइड होती हैं, तो एक साइड अगर बी है तो उसका पेरीमीटर 6 भी हो जाएगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये 3 हो गया, a बाय बी का वैल्यू हमारा 3/4 निकल आएगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर स्क्वायर की साइड बच्चों 3 है, क्योंकि रेशो में आंसर पूछा है तो सीधा लेट कर सकते हो, स्क्वायर की साइड अगर 3 है तो इसका मतलब हेक्सागन की साइड आप 4 मान सकते हो, हेक्सागन की साइड आप 4 मान सकते हो, ठीक है। अब पूछा क्या है, फाइंड द रेशो ऑफ देयर एरियाज। तो एरियाज का रेशो बताना है। मुझे बताओ स्क्वायर का एरिया किसके बराबर होता है, स्क्वायर का एरिया, हाँ जी ए स्क्वायर के। स्क्वायर का एरिया किसके बराबर होता है, स्क्वायर का एरिया सर ए स्क्वायर के बराबर होता है, ए स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर ले लो बच्चों स्क्वायर का एरिया, और डिवाइडेड बाय हेक्सागन का एरिया किसके बराबर होता है, ये मैंने बताया था। हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती हैं, एक का एरिया √3/4 ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसी 6 बनेंगी इंटू 6। तो बस इनमें वैल्यू पुट करो और बच्चों आंसर निकालो। देखो आंसर क्या बनेगा a1/a2 का, तो यहाँ से a का वैल्यू है 3, तो ये 3 स्क्वायर हो गया, ये √3/4 है, b स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर इंटू 6। बोलिए सही है, ये एक 4 से एक 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से अगर आप काटोगे तो ये 9/24 √3 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या क्या कटेगा, सबसे पहले ये 3 और ये 8 आ जाएगा, √3 से 3 काटोगे तो √3 बचेगा। तो अल्टीमेटली आपका a1:a2 जो बचेगा दैट कम्स आउट टू बी √3:8।
ये सवाल का आंसर होना चाहिए बच्चों, यही सवाल का सही आंसर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, √3:8। √3:8 इज एब्सोल्युटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस आया होगा कि सवाल ऐसे ऐसे हम बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत आती नहीं है बच्चों। मैं आपको एक सवाल और करवाता हूँ, इसी पे एक क्वेश्चन और करवाता हूँ ताकि ये टॉपिक आपका बेस्ट हो जाए, बढ़िया हो जाए। तो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छा सवाल है ये भी, ये देखिएगा आप क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है हाउ मेनी रेगुलर पॉलीगन्स विद नंबर ऑफ साइड्स एज एन एग्जिस्ट, नंबर ऑफ साइड्स एज एन एग्जिस्ट सच दैट ऑल द एंगल्स आर इन डिग्रीज ऑफ पॉलीगन, ऑल द एंगल्स इन डिग्रीज ऑफ पॉलीगन आर इंटीजर्स मतलब डेसिमल में नहीं है। आप सारी बातें छोड़ो, देखो इसमें बताया, पूछा है उसने कि रेगुलर पॉलीगन्स बनेंगे कितने, कितने रेगुलर पॉलीगन्स बनेंगे साइड एन के, अगर सारी साइड्स आपकी इंटीजर बनती हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ बच्चों, आप इंटीरियर एंगल्स को छोड़ो, एक्सटीरियर एंगल्स का सम बताओ कितना बनता है किसी भी पॉलीगन में। मैंने बताया था सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स जो होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स जो होता है किसी भी पॉलीगन का, वो होता है बच्चों 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। तो ये तो कांस्टेंट है ना। और अगर मैं किसी भी एक्सटीरियर एंगल को इंटीजर रख देता हूँ तो इंटीरियर तो अपने आप इंटीजर बन जाएगा, क्योंकि एक्सटीरियर और इंटीरियर का टोटल मिला के सम तो 180 होता है। जैसे अगर मान लो मैं ट्रायंगल की बात करूँ तो इस एंगल, अगर ये बाहर वाला एंगल मैं इंटीजर दिखा दूँ बच्चों, तो ये तो इंटीजर अपने आप ही बन जाएगा ना, क्योंकि टोटल एंगल तो 180 है। तो आप ये बताओ 360, हाँ जी, डिवाइडेड बाय n कर दो बच्चों, इससे हमें पता लग जाएंगे कि कितने कितने तरह के पॉलीगन पॉसिबल हैं। तो सबसे पहले आप ये बताओ भाई, कैन आई से दैट जितने भी 360 के फैक्टर बनेंगे वो सारी n की वैल्यू पॉसिबल है? क्या सर, जितने भी 360 के फैक्टर्स बनेंगे बच्चों वो सारी n की वैल्यूज पॉसिबल हैं? बच्चे कहते हैं बिल्कुल सर। किसको छोड़ के? लेकिन एक दो वैल्यूज को छोड़ के। पहले आप 360 के फैक्टर्स बताओ, निकालना आता है आपको? अगर नहीं निकालना आता है तो बच्चों मैं आपको, वैसे तो अभी तो आप मैनुअल निकाल सकते हो, नहीं तो नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे हम इस चीज़ को, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में बदल लो। 2³ इंटू 3² इंटू 5 होता है ये, 8 इंटू 9 इंटू 5। और फैक्टर्स निकालने, प्राइम फैक्टराइजेशन में बदलने के बाद फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला होता है पावर में +1, पावर में +1, पावर में +1। 3 + 1 4 हो जाएगा, पावर में +1 ये 3 हो जाएगा, पावर में +1 ये 2 हो जाएगा। तो टोटल 24 फैक्टर बनेंगे, ठीक है। ये चीज़ मैं बताऊंगा आपको। वैसे अगर आप मैनुअल निकालना चाहें तो आप मैनुअल निकाल सकते हो, ऐसे करके 1 2 3 4, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा बच्चों, 5 6 ऐसे करके आप निकालोगे टोटल 360 तक, तो ये 24 फैक्टर आएंगे आपके। कितने आएंगे? 24। मैं कहता हूं ये सारी साइड पॉसिबल है, कौन सी पॉसिबल नहीं है मुझे ये बताओ। तो बच्चे कहते हैं सर ये 1 और 2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई पॉलीगन सुना है आपने एक साइड का या दो साइड का? नहीं। सबसे छोटा पॉलीगन होता है ट्रायंगल, उसकी भी साइड्स कितनी होती हैं? उसकी भी साइड्स 3 होती हैं। तो बच्चों 3 3 4 ये सारे फैक्टर चलेंगे। टोटल फैक्टर कितने? अच्छा ये 3 4 5 6 दिख रहा है आपको। अगला फैक्टर बच्चों इसका मैं बता दूं, 8 आएगा, 7 नहीं आएगा है ना, 8 आएगा ना, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर आगे आएंगे दूसरे। तो ये 360 तक की काउंटिंग नहीं है, टोटल 24 फैक्टर थे, ये टोटल 24 ही बनेंगे ये सिर्फ। तो 24 फैक्टर थे, उसमें से 1 और 2 हमें लेने नहीं है, ये 2 फैक्टर हटा दो। तो टोटल कितने पॉसिबल है? 22। तो n की वैल्यू कितनी पॉसिबल होंगी? 22। और जितनी n की वैल्यू पॉसिबल है उतने ही तो टोटल पॉलीगन पॉसिबल है ना। जितनी n की वैल्यूज पॉसिबल है बच्चों उतने ही तो टोटल पॉलीगन पॉसिबल है ना। तो टोटल पॉलीगन कितने पॉसिबल होंगे? 22। तो 22 इस सवाल का सही आंसर है। देखो इंटीरियर एंगल से पकड़ोगे तो बच्चों सवाल लेंथी लगेगा बहुत, और सोच भी नहीं पाओगे सही से। एक्सटीरियर से ही क्यों पकड़ा सर? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो था वो कांस्टेंट था, 360 डिग्री चेंज नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ को पकड़ो जहाँ पे आसानी से आप निकाल सको। तो 22 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों मेरी एक्सपेक्ट करता हूँ मैं कि ये वीडियोस बच्चों को अच्छे से क्लियर हुआ, पूरा समझ में आया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय टू ऑल ऑफ यू।